नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपना ट्रिपल सी प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। सितंबर 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं और जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं एग्ज़ाम फिलहाल। तो एग्ज़ाम जो हैं आपके 4 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन की जिनका एग्ज़ाम आगे है। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो एंड कॉलम अरेंज किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस जो कैल्क होता है उसमें रो एंड कॉलम कैसे अरेंज किया जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो ये है कि हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों में अरेंज किया जाता है रो एंड कॉलम। ठीक है, रो जो होता है रो को हॉरिजॉन्टली अरेंज किया जाता है और जो कॉलम होते हैं उनको वर्टिकली। जैसे मान लेते हैं आपकी ये कैल्क होती है एक्सेल की सीट, तो सीट इस तरह से कुछ बनी होगी। सीट जो इस तरह से जब बनती है तो यहाँ पर जो ये वर्टिकल ब्लॉक होते हैं इनको कॉलम बोला जाता है, और ये हॉरिजॉन्टल ब्लॉक होते हैं जो इनको रो बोलते हैं। तो ये वाली जो लाइनें बनी हैं इनको रो बोला जाता है और इनको कॉलम बोला जाता है जो वर्टिकल बने हुए हैं। समझ गए? आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ई गवर्नेंस सरकारी सेवाओं को प्रदान कर रहा है जो लैंडलाइन फोन के माध्यम से सुलभ है। तो इसका आपको बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना था, तो ये फॉल्स है। क्या है? ये फॉल्स है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, आर एस 232 का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। आर एस 232 का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। आपको बताना है सही है या गलत। तो इसका सही जवाब है कि ये क्या है, आर एस 232 का उपयोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है, तो ये सही है। आगे आपसे पूछा जा रहा है, रुपया शब्द की उत्पत्ति। रुपया जो शब्द है, जो आप लोग बताते हो इतने रुपए, तो ये जो रुपया शब्द है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, या किस भाषा का शब्द है रुपया, आपसे पूछा जाए तो रुपया जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो वो एक संस्कृत शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत शब्द है रुपया। ठीक है, आगे आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट सूचना है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आप अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एसएससी, जीडी, रेलवे, बैंक, किसी भी चीज़ की आप करते हैं, यूपी के स्टेट्स एग्ज़ाम जो भी हैं, यूपी हो, एमपी हो, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के हैं, अगर आप अपनी जीएस, मैथ, रीजनिंग कुछ भी तैयारी करना चाहते हैं आप, तो यहाँ एच डी एम क्लासेस नाम का एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और बेल आइकन में आपको मिलेगा ऑल नोटिफिकेशन, उसे ऑन कर लीजिए ताकि जो वीडियो अपलोड की जाएगी अगली, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा तुरंत। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, क्लाइंट सर्वर मॉडल और एचटीटीपी का उपयोग इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। आपको बताना है सही है या गलत है। तो इसका सही है, ट्रू। ये जो चीज़ लिखी हुई है, एक लाइन, ये जो लाइनें लिखी हैं इन लाइनों को आप फिर से पढ़ें और इनको सही, मतलब ये जिसका जवाब जो है ट्रू है। क्यों? क्लाइंट सर्वर मॉडल और एचटीटीपी का उपयोग इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। जी बिल्कुल देता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। अगला प्रश्न है, एक प्रोटोकॉल नियमों या सम्मेलनों के एक सेट को परिभाषित करता है। एक प्रोटोकॉल नियमों या सम्मेलनों के एक सेट को परिभाषित करता है। ये आपको बताना है ये सही है या गलत। तो ये सही है, ट्रू है। एक प्रोटोकॉल नियमों या सम्मेलनों के एक सेट को परिभाषित करता है। वैसे भी बोला जाता है कि द सेट ऑफ रूल डेटा ट्रांसमिट विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल। तो ये जो एक प्रोटोकॉल होता है ये एक नियमों या सम्मेलनों का एक सेट होता है। ठीक है, या सेट को परिभाषित परिभाषित करता है, तो इसलिए ये सही है, बिल्कुल सही है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, क्लाउड कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए आवश्यक उपकरण है। क्लाउड कंप्यूटर प्रत्येक कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए आवश्यक उपकरण है। जी बिल्कुल, ये आवश्यक उपकरण है, इसीलिए इसका जवाब जो होगा वो ट्रू होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है,
फोन पे जैसे भुगतान एप्लीकेशन में क्यूआर कोड उपलब्ध नहीं है। क्या बोल रहा है? फोन पे जैसे भुगतान एप्लीकेशन में क्यूआर कोड उपलब्ध नहीं है। ये जो बता रहा है ये गलत बात बता रहा है आपको, क्योंकि फोन पे जो एप्लीकेशन होता है पेमेंट एप्लीकेशन होता है, इससे आप ऑनलाइन किसी को पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे फोन, मतलब फोन पे नाम है, जैसे गूगल पे आपने सुना होगा, पेटीएम सुना होगा। तो इनमें जो ये एप्लीकेशन होते हैं भुगतान वाले, इनमें क्यूआर कोड होता है। तो इसने क्या बताया आपसे? क्यूआर कोड उपलब्ध नहीं है। क्यूआर कोड, ठीक है। क्यूआर जो होता है, उस क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड। तो ये उपलब्ध होता है, इसलिए जो है ये फॉल्स यानी गलत है। ये जो लिखा है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कोड उपलब्ध नहीं है। अगर कह देता क्यूआर कोड उपलब्ध है तो इसका आंसर जो है वो ट्रू हो जाता। क्या हो जाता? ट्रू हो जाता। इसका सही जवाब क्या हो जाता? ट्रू। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, स्लाइड शॉर्टर व्यू बटन ऑटोमेटिकली रूप से स्लाइड को अल्फाबेटिकली से सॉर्ट करता है। क्या बोल रहा है? स्लाइड शॉर्टर व्यू बटन ऑटोमेटिकली रूप से स्लाइड को अल्फाबेटिकली से सॉर्ट करता है। जी ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि स्लाइड शॉर्टर व्यू बटन जो होता है ये केवल आपको ये दिखाता है जितनी स्लाइडें आपकी, मतलब प्रेजेंटेशन जो आप बना रहे होते हो उसमें कितनी स्लाइडें हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू अगर आप बटन दबाते हैं तो जितनी भी स्लाइडें आपके प्रेजेंटेशन में होती हैं वो सारी स्लाइडें आपको एक स्क्रीन पे दिखाई देंगी। तो ठीक है, ये भी आपका गलत ही जवाब है, फाल्स बोला जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर। एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर हमेशा फिशिंग हमलों से रक्षा करता है। ये आपको बताना है सही है या गलत। तो इसका जवाब जो है वो सही है, बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर होता है जो, वो हमेशा फिशिंग हमलों से रक्षा करता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, डॉक्यूमेंट की एक डिजिटल छवि बनाई गई। डॉक्यूमेंट की एक डिजिटल छवि बनाई गई है जिसे स्कैनर डिवाइस द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया जा सकता है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये आपको बताना है सही है या गलत है, बताना है कि डॉक्यूमेंट की एक छवि, डिजिटल छवि बनाई गई है जिसे स्कैनर डिवाइस द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में सेव किया जा सकता है। जी बिल्कुल सेव किया जा सकता है। डिजिटल छवि कोई भी बनाए आप उसे सेव कर सकते हैं। आगे, एक नेटवर्क के ट्रांसिट सॉरी एक नेटवर्क के ट्रांजिट टाइम और रिस्पांस टाइम को मापते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि एक नेटवर्क है उसके ट्रांजिट टाइम और रिस्पांस टाइम मापते हैं। किससे मापते हैं आपको बताना है। तो किससे? परफॉर्मेंस से मापते हैं। एक नेटवर्क के ट्रांजिट टाइम और रिस्पांस टाइम को किससे मापते हैं? परफॉर्मेंस से। आगे, एक सेल पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल लागू हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल सही जवाब है। एक कोई सेल है उस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल लागू हो सकता है। आगे, अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग क्वालिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग क्वालिटी के अनुसार कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छा है। आपको बताना है कि सबसे अच्छा प्रिंटर जो है वह कौन सा है, जो प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे अच्छी है उसकी अकॉर्डिंग टू प्रिंटिंग क्वालिटी के हिसाब से आपको बताना है। तो लेजर प्रिंटर जो होता है उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी के अनुसार ये प्रिंटर सबसे अच्छा माना जाता है। कौन सा? लेजर प्रिंटर। आगे, इनमें से स्लाइड व्यू नहीं है। तो देखिए आपको स्लाइड सॉर्टर मिल जाएगा, ठीक है, नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह के मिलेंगे, लेकिन उसमें एक वेब लेआउट जो है ये नहीं होगा। वेब लेआउट जो है ये एमएस वर्ड या फिर आपका इसमें राइटर में, लिब्रे ऑफिस में देखा जाए तो राइटर में ये ऑप्शन वेब लेआउट मिलेगा, और अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में मिलेगा, यानी एमएस वर्ड में मिल जाएगा वेब लेआउट। लेकिन ये स्लाइड व्यू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन आपको पावर पॉइंट में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज क्या है बताना है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज क्या होता है, फिर से देखें। किसी दस्तावेज में किए गए रोकथाम या रिकॉर्ड रखने की अनुमति देता है। क्या है? कोई भी डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया, अगर उसमें कोई कुछ आपके डॉक्यूमेंट में छेड़खानी कर देता है तो आपको वो किसी दूसरे कलर से ही दिखाई देगा, अगर आपने ट्रैक चेंज अप्लाई कर रखा है तो। अगर आपने मान लिया डॉक्यूमेंट बना रखा है, उसको ऐसे ओपन कर दिया आपने और आपकी स्क्रीन पे कुछ देर के लिए ओपन है और आप इधर उधर कहीं चले जाते हैं, तो अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई छेड़खानी करता है तो वो आपको दूसरे तरह से दिखाई देगा। इसीलिए किसी दस्तावेज के लिए, दस्तावेज में किए गए रोकथाम का रिकॉर्ड रखने की अनुमति देता है। ठीक है,
आगे पढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम किस मेनू में फाइल से वीडियो डालते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम किस मेनू में फाइल से वीडियो डालते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वीडियो डालना है, ठीक है, वीडियो डालना है, तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे या किस मेनू का प्रयोग करेंगे। अगर किस मेनू का प्रयोग करेंगे तो कौन से मेनू आपको बताना है, और अगर पूछा जाए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो कौन से मेनू के अंदर कौन सा ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस पे जाइए, जब इम्प्रेस में जाएंगे आप तो वहाँ पर आपको मिलेगा इंसर्ट नाम का एक मेनू मिलेगा। उस इंसर्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा साउंड, साउंड नाम से, या फिर वहाँ वीडियो क्लिप लिखा होगा, वहाँ से डाल मतलब आप जाके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे भी आपकी मतलब इंसर्ट मेनू से फाइल में से वीडियो आ जाएगी। कम कंप्यूटर संख्याओं की गणना डेसिमल नंबर में करता है। आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर जो होता है वह डेसिमल नंबर में गणना करता है क्या। ठीक है, कंप्यूटर जो है संख्याओं की गणना डेसिमल नंबर में करता है, ये सही है या गलत। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो संख्याओं की गणना बाइनरी नंबर में करता है, इसलिए ये फॉल्स है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि उन लोगों को जो एग्ज़ाम है जिनके, वो लोग भी इससे पढ़ सकें और इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। धन्यवाद दोस्तों।